Hi everyone, good morning all. I welcome you all in my online classes, sociology online classes. So, in today's class, we will learn about the three capitals um, in the sociology or three types of capitals in the society. And the concept was given by the Pierre Bourdieu एंड देखेंगे आज की क्लास में कि पियर बोर्डियू कौन थे और उन्होंने थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल्स के अलावा इक्वालिटी सोशल स्टेटस ये सारी चीज़ों के बारे में भी अपनी थ्योरीज दी थी बट बेसिकली हम आज की क्लास में सिर्फ टाइप्स ऑफ कैपिटल्स के बारे में ही देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैपिटल्स हैं जो सोसाइटी को ऑपरेट करते हैं और सोसाइटी में इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या करते हैं शेप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पियर बोर्डियू कौन थे, उनका लाइफ स्पैन क्या था। तो पियर बोर्डियू का जो लाइफ स्पैन था दैट वाज फ्रॉम 1930 टू 2002 एंड ही वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड इन्होंने स्टडी किया था पावर इनइक्वालिटी और जो सोशल स्टेटस है वो सोसाइटी में कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। एंड इन्होंने कहा था कि किसी भी इंडिविजुअल को सक्सेस होने में या उसके सक्सेस होने में उसकी सक्सेस सिर्फ मनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है बट उसकी नॉलेज और उसकी नेटवर्किंग उसका कल्चर उसका रेपुटेशन ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के सक्सेस होने में सोसाइटी में, राइट। तो उनका जो हिज फेमस आइडिया एक्सप्लेन दैट सोसाइटी फंक्शंस थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल दैट इंडिविजुअल यूज टू गेन पावर एंड सोशल एडवांटेज, राइट। किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी में किस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, ये उसके पास कितना पैसा है कितना मनी है मियरली इस चीज़ पे ही डिपेंड नहीं करता है बल्कि इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी नॉलेज है, उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, उनके पास कौन कौन सी डिग्रीज हैं, उनका जो रेपुटेशन है वो कैसा है, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, उनका नेटवर्किंग कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपिटल। तो जो सबसे पहला जो कैपिटल है वो है हमारे पास इकोनॉमिक कैपिटल, फिर हम देखेंगे कल्चरल कैपिटल को देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे सोशल कैपिटल को एंड लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि कौन सा कैपिटल देखेंगे आजकल के टाइम में इन टुडेज नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और सोशल मीडिया के ज़माने में कौन सा कैपिटल जो है डोमिनेट है और देखेंगे कि क्या कोई कैपिटल डोमिनेट है भी या नहीं या तीनों के तीनों कैपिटल जो है इंटरडिपेंडेंट है या अलग अलग सभी का रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इकोनॉमिक कैपिटल क्या है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमिक कैपिटल रेफर्स टू मनी प्रॉपर्टी या कोई मटेरियल रिसोर्सेज है जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड होते हैं, राइट। द इकोनॉमिक कैपिटल रेफर्स टू द मनी एंड मटेरियल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ पर्सन, राइट। ये किसी की सैलरी हो सकती है, कोई वेल्थ हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी का बिजनेस हो सकता है जिसका ओनर एक इंडिविजुअल खुद है, कोई एक्सपेंसिव एजुकेशन हो सकती है, जैसे कोई मान लो कि लोग कहते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ या किसी महंगी इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लेना हो, ये सारे के सारा किसके अंडर आता है, इकोनॉमिक कैपिटल के अंडर आता है। ओके, अगर हम देखें कि डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक लाइफ के, तो इसमें जैसे एक स्टूडेंट है जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वो ऑक्सफोर्ड या किसी भी महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ना क्या कर पा रहा है, अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है। एंड स्टडी मटेरियल गिविंग देम एन एडवांटेज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये हो सकता है कि वो अगर अच्छी गाइडेंस उसके पास अच्छी मतलब उसके पास उसके पास काफ़ी मनी है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, पैसा है, सब कुछ है, तो उसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, एक महंगे इंस्टीट्यूट में, एक एक्सपेंसिव अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में क्या कर पा रहा है, एडमिशन ले पा रहा है। एंड इसका एडवांटेज उसको किस में मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लाइफ में क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, इकोनॉमिक कैपिटल का एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे एक कोट है कि इकोनॉमिक कैपिटल इज इमीडिएटली एंड डायरेक्टली कन्वर्टिबल इनटू द मनी, राइट। तो एक ये है
एंड आई होप आप इकोनॉमिक कैपिटल समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड जो प्रॉपर्टी है, कोई मनी है, कोई बिजनेस है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, इकोनॉमिक कैपिटल में आती हैं। इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया और डेली लाइफ एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, राइट। अब आते हैं हम अपने सेकंड टाइप ऑफ कल्चरल कैपिटल के ऊपर, जो कि किसने दिया था, पियर बोर्डियू ने दिया था। तो देख लेते हैं। कल्चर में बेसिकली आएगा आपका नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, बोलने का तरीका, आपके मैनर्स, एटिकेट्स, राइट, एंड जो कल्चरल अवेयरनेस है, दैट हेल्प्स अ पर्सन गेन रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी, राइट। ऐसा कोई एग्जांपल जो कल्चरल कैपिटल के बेसिस पे हो, आपका खुद का पर्सनल हो या आपने कोई सोसाइटी में ऑब्जर्व किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल, कल्चरल कैपिटल। इसके जैसे हम 3 टाइप्स हैं, एक है एम्बॉडीड टाइप, ऑब्जेक्टिफाइड, एंड थर्ड वन इज़ द इंस्टीट्यूशनलाइज, राइट। हम ओवरऑल जो है टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक कैपिटल हमने पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं कल्चरल कैपिटल। और कल्चरल कैपिटल के भी फर्दर क्या है, सब टाइप्स हैं, जिसमें 3 हैं। एम्बॉडीड टाइप है एक, दूसरा ऑब्जेक्टिफाइड है, इसके बाद है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, राइट। एम्बॉडीड मतलब जिसमें क्या आता है, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल क्या है। जैसे एंकर्स को आप इसमें ले सकते हो। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, राइट। इट मीन्स कि वो पर्सन जो है अपने बोलने के तरीके से जाना जाता है। आपने आज तक या अदर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें देखा होगा एंकर्स को बहुत अच्छे से बोलते हुए। आपने ये भी देखा होगा कि उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा दमदार है ना, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये क्या है, ये वो पर्सन जो है अपनी नॉलेज, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी की वजह से एक पॉपुलैरिटी पा रहा है, सम्मान पा रहा है सोसाइटी में, राइट। इसके बाद है ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल। इसमें आता है बुक्स हो गया, आर्ट वर्क हो गया, या कल्चरल गुड्स हो गया। जैसे आपने सुना होगा कि पर्सन ए XYZ जो है उसका पेंटिंग बहुत अच्छा है। आपने ऐसे कुछ पेंटर्स को आप जानते होंगे, या जो ऐसे लोग हैं जो बुक बॉम है, जिनको अच्छी नॉलेज है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाइड, राइट। देन है इंस्टीट्यूशनलाइज कि कोई पर्सन जो है PhD है, या जिसके पास बहुत अच्छी डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कल्चरल कैपिटल है। यहाँ पे हमने एक बार भी मनी की बात नहीं करी, हम मनी के अलावा दूसरी चीज़ें देख रहे हैं जिसके थ्रू एक पर्सन सोसाइटी में क्या पा रहा है, रेपुटेशन पा रहा है, राइट। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज किसी पर्सन का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है, किसी के पास काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज हैं, काफ़ी ज़्यादा किसी ने पढ़ाई करी है, जिस किसी को लिटरेचर का नॉलेज है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, कल्चरल कैपिटल के एग्जाम्पल हैं कि आप कल्चरली बहुत रिच हो, आप यहाँ मनी से फेम, मनी से रिस्पेक्ट नहीं पा रहे हो, आप यहाँ कल्चर से जाने जा रहे हो, आप अपनी नॉलेज से, अपने पर्सनैलिटी के स्टाइल से यहाँ पे जाने जा रहे हो, राइट। तो बेसिकली ये वाला जो कल्चरल कैपिटल है, ये जो UPSC हो गया या अदर जो एग्जामिनेशन है, वहाँ पे इंटरव्यू में इन्हीं चीज़ों से जो है एक पर्सन को जाना जाता है कि किसी की पर्सनालिटी जो है कैसी है, किसी पर्सन की नॉलेज कैसी है, किसी पर्सन के बोलने का तरीका कैसा है। तो कम्प्लीटली इस जो ये कल्चरल कैपिटल है, इसको आप इंटरव्यू से रिलेट कर सकते हो, राइट। ओके, सो इसके बाद है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज द सोशल कैपिटल। देख लेते हैं सोशल कैपिटल में क्या है। अब सोशल कैपिटल में आता है कि आपका नेटवर्क कैसा है, रेफर्स टू नेटवर्क्स, रिलेशनशिप्स, आपके कनेक्शंस किस किस के साथ हैं। वो आपको इंडिविजुअल जो है, किसी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल कि मैं उसका नोन हूँ, राइट, कि मैं आई मीन आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, नेटवर्क्स के थ्रू जो है किसी पर्सन को क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, रिस्पेक्ट मिल जाती है, राइट। लाइक फैमिली कनेक्शंस हो गए इसमें, प्रोफेशनल नेटवर्क्स हो गया, फ्रेंड्स हेल्पिंग इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। ओके, मेरा फ्रेंड जो है मतलब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि
पर्सन AYZ जो है मुकेश अंबानी है उनके नोन है, ठीक है। तो मे भी उनको जो है उनकी नेटवर्किंग की वजह से जो है क्या हो सकता है, कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, या कहीं पे भी किसी अपॉर्चुनिटी में जो है उनको हेल्प मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला जो कैपिटल है ये कल्चर की बात नहीं करता है, मनी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आप सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसकी वजह से गेन कर पा रहे हैं, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ कनेक्शन हो पाने से। आपने लोगों को देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे कि एक फेमस पर्सनालिटी है उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लेने से वो लोग क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ आने लग जाते हैं, क्योंकि ये क्या किसके अंडर आ रहा है, कनेक्शंस के अंडर आ रहा है, नेटवर्क्स के अंडर आ रहा है, या इसको हम ओवरऑल बोल सकते हैं सोशल कैपिटल, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे इसका डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। गेटिंग अ जॉब रिकमेंडेशन फ्रॉम अ रिलेटिव और अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल कैपिटल। सपोज आपको किसी के रेफरेंस से जॉब मिल गया, सपोज आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी के रेफरेंस से आप वहाँ पे ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, या आपको कोई डिस्काउंट मिल गया किसी के नाम से कि ओके हम फलां के या ABC पर्सन जो है किसी उसमें मिनिस्टर है या मैं उसके यहाँ का नोन हूँ, तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो इस तरीके के कैपिटल को हम बोलते हैं सोशल कैपिटल, राइट। Okay, so we have seen today three types of the capitals: economic capital related to money, wealth, property, right? And the cultural में आपके language, आपका बोलने का तरीका, communication, आपका personality type, and social का and एक और चीज़ जो कल्चरल कैपिटल है, इसमें हमने 3 टाइप्स के सब टाइप्स देखे: एम्बॉडीड, ऑब्जेक्टिफाइड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एंड जो थर्ड वन इज़ दी सोशल कैपिटल, जिसमें हम नेटवर्क्स की, कनेक्शंस की बात करते हैं। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, आप लिंक्डइन का एग्जांपल ले सकते हो, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है किसके ऊपर बेस्ड है आजकल, कनेक्शंस, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो अब हम एक क्विक जो कंपैरिजन है तीनों में देख लेते हैं। इकोनॉमिक में वही आपका वेल्थ एंड प्रॉपर्टी आ रहा है, कल्चरल में आपका डिग्रीज, आपकी लैंग्वेज है ना, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, एंड सोशल कैपिटल में आपके पास क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट्स, रिकमेंडेशंस, नेटवर्क, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, आपकी सोशल कैपिटल में आ रही हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आज के टाइम में कौन सी कैपिटल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या मनी, सिर्फ किसी पर्सन के पास मनी है, क्या उसी पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, या बाकियों के भी। अब मैं ना एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहती हूँ। अभी आप लोग सभी लोग आजकल सोशल मीडिया पे हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि इंस्टाग्राम पे दे आर यूजिंग देयर इंस्टा हैंडल, दे डोंट हैव दी उनके पास मनी की वजह से उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट उनके पास स्किल्स थी डांस करने की। लेटर ऑन उनकी वीडियोस वायरल हुई और उनको डांस इंडिया डांस में डांस करने का मौका मिल गया, उनको सिंगिंग में मौका मिल गया, उनको कोलैबोरेशंस के लिए बुलाया गया। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये उनकी कल्चरल कैपिटल का एग्जांपल है, राइट। तो यहाँ पे मनी ने उनकी सक्सेस में उनको सोसाइटी में रेपुटेशन देने के लिए इतना रोल प्ले नहीं किया जितना कल्चर ने उनको हेल्प किया, और सोशल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू उनको सोसाइटी में क्या मिल गया, रेपुटेशन मिल गया, राइट। नाउ इन टूडेज डिजिटल एंड जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, कल्चरल कैपिटल एंड सोसाइटल कैपिटल हैव बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कैपिटल जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो तो है ही, लेकिन आजकल के टाइम में ये दोनों कैपिटल काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली अहम, जो बहुत ही अहम रोल जो है ये दोनों टाइप के कैपिटल जो है प्ले कर रहे हैं। एजुकेशन, स्किल्स, नेटवर्किंग क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन द मॉडर्न करियर, राइट। अगर आपके पास स्किल्स हैं देन यू कैन बी अ यूट्यूबर, डांसर, आप कुछ भी बन सकते हैं अपनी स्किल्स के दम पे, अपने बोलने के स्टाइल से, अपनी पर्सनालिटी के दम पे आप कोई भी फेम, अपॉर्चुनिटीज़ या जो है रेपुटेशन पा सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, प्रोफेशनल नेटवर्क्स हो गए, एंड डिजिटल स्किल्स ऑफन हेल्प इंडिविजुअल्स सक्सीड इवन विदाउट द लार्ज इकोनॉमिक वेल्थ,
राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आज के टाइम में जहाँ पे लोगों के पास मनी नहीं थी, लेकिन उनकी जो स्किल्स थी, नॉलेज थी, कॉन्टेक्ट्स थे, कनेक्शंस थे, जिसकी वजह से लोग क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। एट लास्ट कंक्लूजन यही है पियर वॉड्यू का कि सक्सेस इन द सोसाइटी नॉट मियरली डिपेंडेंट ऑन द मनी बट ऑल्सो ऑन दी नॉलेज, कल्चर एंड सोशल नेटवर्क्स। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके मैनर्स, आपके बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी डिग्रीज, आपके कनेक्शंस, आपके नेटवर्क्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको सोसाइटी में कैसे देखा जाए। आपको सोसाइटी में रेपुटेशन, आपको अपॉर्चुनिटीज इन बेसिस पे भी मिलती है, नॉट मियरली ऑन द मनी, राइट। So, I hope you guys have understood the topic well. Thank you so much for watching.